जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए खुला ही चैलेंज है कि यदि आज हमारी बताई हुई तुक्का विधि को यदि कोई गलत साबित कर देता है तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। आपको करना क्या है कि जो भी हम आपको तुक्का लगाने की विधि बताएंगे उसे आपको गलत साबित करना है, यानी कि रॉन्ग साबित करना है। आपको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। यदि आप रॉन्ग साबित करते हो तो आपको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। यदि आप उसे फेल करते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है, रॉन्ग साबित करना है, फेल नहीं करना है। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर जो बात हम आपको बताने वाले हैं उसे ध्यान से समझेंगे। जो भी बातें हम आपको बताएंगे उन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। तुक्का लगाने की जो भी हम आपको विधि बताएंगे वो सिर्फ एक ही विधि बताएंगे और उस एक ही विधि से नंबर सिस्टम के जितने भी प्रश्न हम आपको कराएंगे वो सारे ही प्रश्न सिर्फ एक ही विधि से सारे ही सॉल्व होंगे। आपको बार बार पे अलग अलग विधियों को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ही विधि बताएंगे और सारे ही प्रश्नों का आंसर सिर्फ ऑप्शन से ही देंगे। किसी भी प्रश्न को हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ ऑप्शन से ही सारे प्रश्नों का आंसर देंगे। अब आप यहाँ पर खुद से ही देखोगे कि ऑप्शन से अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं या नहीं। अब देखिए हमारा यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, यदि हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम आपको पहले एक कुछ बता देते हैं कि आपको यदि तुक्का लगाने की विधि ये समझनी है कि ये विधि काम कैसे करेगी तो आपको एक चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, और वो चीज़ हम यहाँ पर 100% श्योर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 99.9% लोगों को ये चीज़ अच्छे से आती होगी। जैसे कि हम यहाँ पर आपसे बोलें कि हमने बोला कि यहाँ पर जैसे कि कोई प्रश्न हुआ, उस प्रश्न में हमसे बोला कि जैसे कि यहाँ पर 4/2 है और यहाँ पर हमसे पूछ लिया गया है कि इसका आंसर क्या होगा। आप बोलो सर ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ है, इसे आप क्यों पूछ रहे हो। तो देखिए ध्यान से पहले समझ लीजिए, समझने के बाद जो भी हम आपको बताएंगे उसी से, सिर्फ उसी से सारे के सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। अब ध्यान से समझिएगा हम आपको बता क्या रहे हैं। हमने बोला कि यहाँ पर एक प्रश्न हमें दिया गया है कि 4/2 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। हमने बोला कि 4/2 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x आएगा। क्या आएगा, x आएगा। आपको अच्छे से पता है कि पक्षांतर की विधि जो होती है वो क्या कहती है, कि वो ये कहती है कि यदि कोई संख्या यदि गुणा में हो और यदि आप दूसरी साइड ले जा रहे हो, भाग के दूसरी साइड ले जा रहे हो, तो वह डिवाइड में चली जाती है, और यदि डिवाइड में होती है तो वह किस में चली जाती है, इनटू में चली जाती है। उसके सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, बस और कुछ भी नहीं होता है। प्लस वाली संख्या होती है तो वह माइनस में हो जाती है, माइनस की होती है तो वह प्लस में हो जाती है, डिवाइड में होती है तो वह इनटू में चली जाती है, और इनटू में होती है तो वह डिवाइड में चली जाती है। हमने बोला कि यहाँ पर कितना है, 2 है। यदि यहाँ पर 2 है तो ये किस में है, डिवाइड में है, तो हम इसे इनटू में रख सकते हैं यहाँ पर 2। ठीक, तो यहाँ पर हमारा कितना बन जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 4 बराबर x गुणा 2, इतना हमारा बन जाएगा। यदि इतनी सी चीज़ यदि आपको आती है तो जितने भी प्रश्न हम आपको कराएंगे वो सारे ही प्रश्न आप विद इन सेकेंड सॉल्व करोगे। संख्याएं चाहे कितनी भी बड़ी हों, चाहे 10-10 नंबर की संख्याएं हों, चाहे 20-20 नंबर की संख्याएं हों, कितनी भी लंबी संख्याएं हों, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पर उस प्रश्नों को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे सीधा तो ये है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। यहाँ पर क्या बोला गया है, ये आपकी एक संख्या दी गई है, इतने को किसी संख्या से भाग करने पर भागफल इतना है तथा शेषफल इतना है। अब यहाँ पर बोला गया कि भाजक कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यदि आपने किसी भी टीचर से पढ़ा होगा तो वो सीधा ही ये बोलता है कि इस प्रश्न को यदि आपको सॉल्व करना है तो आपको वहाँ पर क्या करना होगा। आपको अच्छे से पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं कि सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं, और पुट करने के बाद जो हमसे पूछी जाती है उस वैल्यू को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। इस प्रकार से आप हमेशा ही इस प्रश्न को सॉल्व करते हो, और आप यहाँ पर क्या करते हो, भाग भी लगाते हो। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि यहाँ पर ये आपकी संख्या इतनी दी गई है, इतने को किसी संख्या से भाग करने पर, यानी कि ये क्या हो गया, आपका भाज्य हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमेशा याद रखिएगा, जिस संख्या में हम भाग लगाते हैं वह भाज्य होता है, और जिस संख्या से हम भाग लगाते हैं
वह भाजक होता है और जो हमारा आंसर निकलता है वह भागफल होता है और जो शेष होता है वह आपका शेषफल होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये भाज्य क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका 786 532 और 1। ठीक, 786 532 1। ठीक, ये इतना दिया हुआ है आपका। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, तो और यहाँ पर आपका देखिए भागफल दिया हुआ है। भागफल कितना दिया हुआ है, 33,612। 33,612। अब इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है आपका शेषफल। शेषफल कितना दिया हुआ है, तो शेषफल दिया हुआ है 113। 113। अब यहाँ पर आपका ये भाजक जो होगा इसे आपको निकालना है, तो इसे हम यहाँ पर x मान के चलते हैं। अब हमने बोला कि यहाँ पर यदि आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, डिवाइड करोगे, इनटू करोगे, भाग करोगे, यहाँ पर प्लस माइनस करोगे, काफ़ी सारी चीज़ें करोगे। लेकिन हमने बोला आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। इतने बड़े बड़े पहाड़े होते हैं, इनको आप डिवाइड करोगे, कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। डिवाइड के यदि आपको छोटे छोटे यदि आपको ट्रिक भी पता हो तो फिर भी आप यहाँ पर क्या करोगे कि उसे ट्रिक से भी सॉल्व करोगे तो भी थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। तो हमने बोला कि आपको इस प्रकार से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हमने बोला कि अब तक आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। हमने बोला कि यदि इस फॉर्मूले से यदि आप प्रश्न को सॉल्व करते हो तो वहाँ पर आपके कुछ प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, कुछ प्रश्न सॉल्व नहीं होंगे। तुक्का ट्रिक की बात कर रहे हैं हम। यदि आप तुक्का लगाते हो तो कुछ प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, कुछ प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएंगे। हमने बोला कि आपको इस फॉर्मूले को इस प्रकार से यहाँ पर यूज नहीं करना है। यदि इस प्रकार का यदि कोई भी प्रश्न आता है तो आपको किस प्रकार से यूज करना है, तो आप ध्यान से समझिएगा। हमने बोला यहाँ पर ये जो है इसको यहाँ से हटा दीजिए, शेषफल जो दिया हुआ है इसे यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पर इसे इस प्रकार से रखिए। हमने बोल दिया ये हो गया आपका शेषफल। शेषफल को हम इधर ले आए, ये आपका प्लस का था यहाँ पर, तो ये किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भाज्य। ठीक, अब आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, हम फिर भी आपसे बोल रहे हैं। अभी आप खुद ही देखोगे, आप विद इन सेकंड में आंसर दोगे, डिवाइड वगैरह कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने बोला आप यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या बन गया, भाज्य माइनस शेषफल बराबर भाजक गुणा भागफल। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया। आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है और आपके पास जितने भी प्रश्न हो उन सब में आप ये वाली ट्रिक लगाइएगा। अब हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो है ये आपका माइनस में इधर आ जाएगा। यदि ये माइनस में इधर आ जाएगा तो इसे लिख देते हैं -113। ठीक, और यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे x। ठीक, यही हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखिए भाज्य आपका ये हो गया, शेषफल माइनस में आपका ये हो जाएगा और इसे यहाँ से हटा देते हैं, ये प्लस में था इधर जाकर माइनस में हो गया। अब यहाँ पर देखिए भाजक आपका ये हो गया, हमने मान लिया उसे x, और भागफल जो हो गया वो हमारा ये हो गया। अब हमने बोला कि यहाँ पर हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। हमने बोला कि यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर कितना है 1 है और यहाँ पर कितना है 3 है। हमेशा ही बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो यहाँ पर हमने बोला कि इकाई अंक कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर इकाई अंक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक हासिल यहाँ पर ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यदि यहाँ पर 11 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो देखिए 11 में से देखिए यहाँ पर तो आपका 11 हो जाएगा और यहाँ पर आपका ये कितना इकाई अंक 3 है। तो हमने बोला 11 में से आप 3 को माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना इकाई अंक बनेगा, यहाँ पर 8 इकाई अंक बनेगा। हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है और किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। हमने बोला कि यहाँ पर एक था, एक में से तो आप 3 नहीं माइनस कर सकते, तो यहाँ से हमने एक हासिल ले ली तो यहाँ पर आपका 11 बन गया। तो 11 में से हमने 3 को माइनस किया तो यहाँ पर कितना बचेगा 8 बचेगा। यानी कि इस संख्या में से यदि हम इस संख्या को घटाते हैं तो 100% वहाँ पर इकाई अंक जो बनेगा वो आपका 8 बनेगा। ठीक, इतनी सी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर कितना क्या लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। यदि यहाँ पर आपका 8 बन रहा है इकाई अंक तो यहाँ पर भी आपका 8 इकाई अंक ही बनना चाहिए। यदि यहाँ पर आपका 8 इकाई अंक बन रहा है तो यहाँ पर भी आपका 8 इकाई अंक बनना चाहिए। यदि 8 इकाई अंक बनाना है तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या है आपकी x की वैल्यू है, यानी कि हमसे भाजक पूछा गया था, तो हमसे यहाँ पर भाजक पूछा गया तो भाजक हमने x मान लिया। हमने बोला कि यहाँ पर ये क्या है भागफल है। यदि भागफल में यदि हम x की वैल्यू से यदि हम इंटू करते हैं तो जो भी आपका आएगा वहाँ पर आपका 100% 8 इकाई अंक बनना चाहिए। यदि 8 इकाई अंक बनेगा तो वहाँ पर हमारा भाजक बिल्कुल सही होगा।
यदि 8 इकाई अंक नहीं बनेगा तो वहाँ पर भाजक हमारा बिल्कुल ही गलत होगा। हमने बोला कि यहाँ पर यदि हमसे भाजक पूछा गया है तो भाजक तो हमारा सारा ऑप्शंस में ही होगा, जो भी हमारा भाजक होगा वो हमारा ऑप्शन में ही होगा। यदि वह हमारा ऑप्शन में होगा तो हमने बोला कि यहाँ पर भाजक जो है हम उसमें यहाँ पर इकाई अंक कितना है, एक ये है, और यहाँ पर जो भी संख्या होगी वो किस में लगी हुई है, इनटू में लगी हुई है। हमने बोला इनटू करके देख लो इकाई अंक से यहाँ पर क्या बनेगा आपका। हमने बोला 2 का यदि हम 2 में इनटू करें तो यहाँ पर कितना बनेगा, 4 इकाई अंक बनेगा। तो यहाँ पर आपका 8 है, यहाँ पर 4 बनेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हमने बोला 2 का इंटू यदि हम 3 में करते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा। यदि 6 हो जाएगा तो यहाँ पर 6 इकाई अंक बन रहा है, यहाँ पर आपका 8 है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद हमने बोला कि 2 का इंटू हम 3 में करेंगे तो फिर से आपका 6 ही बनेगा, यानी कि ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद हमने बोला कि 2 का इंटू यदि हम 4 में करते हैं तो 4 दूनी कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका 8 बन रहा है, यहाँ पर भी आपका 8 बन रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक प्रश्न और देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इतनी संख्या को किसी संख्या से भाग करने पर भागफल 11, हमसे बोला गया है भागफल कितना है, 11 है, तथा शेषफल आपका 20 है। अब यहाँ पर बोला गया है कि हमसे भाजक क्या होगा, भाजक क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे भाज्य माइनस शेषफल भाजक गुणा भागफल, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर भाज्य दिया गया है तो भाज्य हम यहाँ पर रख लेते हैं। कितना दिया गया हुआ है हमारा 1043 माइनस शेषफल कितना दिया हुआ है, तो शेषफल आपका 20 दिया हुआ है, बराबर। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाजक यहाँ पर देखिए भागफल दिया हुआ है, तो भागफल कितना दिया हुआ है, तो भागफल दिया हुआ है हमारा 11, और यहाँ पर हमसे भाजक पूछा गया है तो भाजक को हम यहाँ पर क्या करते हैं, x मान लेते हैं। हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम इकाई अंक निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए इस संख्या में से यदि हम इस संख्या को यदि माइनस करते हैं तो किसी भी संख्या में से यदि आप 0 को माइनस करते हो तो वहाँ पर आपका वही संख्या शेष बच जाती है। तो यहाँ पर जो इकाई अंक बनेगा वो कितना बनेगा, आपका 3 बनेगा। हमने बोला कि यदि यहाँ पर इकाई अंक 3 बन रहा है तो यहाँ पर भी आपका किसी भी संख्या में यदि हम इंटू करें तो आपका इकाई अंक जो है वह आपका 3 बनना चाहिए। और यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था, भाजक पूछा गया था। या जो चीज़ हमसे पूछी जाती है वह आपकी ऑप्शंस में ही दी जाती है। हमने बोला कि यहाँ पर ऑप्शंस में जो भी दिया गया होगा वह आपका भाजक तो जरूर ही होगा, क्योंकि हमसे भाजक पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम भाजक की वैल्यू यहाँ पर इनमें से माने और उसमें यदि हम इकाई अंक से, इकाई अंक कितना है आपका 1 है, तो 1 से यदि हम इंटू करें तो इकाई अंक जो भी बनेगा आपका 3 बनना चाहिए। तो हमने बोला कि यहाँ पर 3 इकाई अंक किससे बनेगा, 1 का यदि हम 4 में इंटू करेंगे तो यहाँ पर 4 इकाई अंक बनेगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 1 का यदि हम 0 में इंटू करेंगे तो 0 ही बन जाएगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 1 का इंटू यदि हम 2 में करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 इकाई अंक बनेगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 1 का इंटू यदि हम 3 में करते हैं तो हमारा 3 इकाई अंक बनेगा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये समझ आया होगा। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है कि यहाँ पर फॉर्मूले को बस थोड़ा सा चेंज करना है, और फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करने के बाद सीधा ही आप हमेशा ही इकाई अंक से खेलोगे, और इकाई अंक से खेलने के बाद आपका आंसर जो है वह आपको मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इन दोनों का स्क्वायर किया गया है, ये प्लस है बीच में, फिर माइनस, फिर से इन दोनों का क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है, और इसके बीच में माइनस का चिन्ह है। ठीक, ये आपकी सेम संख्याएं हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पर सेम ही संख्या यहाँ पर रखी हुई है, ये आपकी गुणा में रखी हुई है। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें यहाँ पर बता दीजिए। अब बहुत से लोग यहाँ पर जो कि ज़्यादा पढ़ते होंगे और जो ज़्यादा याद कर लेते होंगे, जिसकी मेमोरी तेज़ होगी, तो वो यहाँ पर बोलेंगे सर इसका जो आंसर होगा वो तो आपका 4 होगा, और इसका 4 ही आंसर होने वाला है। अब हमने बोला कि चलो आप बिल्कुल सही हो, इसका आंसर जो है वह 4 होने वाला है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला क्या होता है कि यहाँ पर हम बोलें कि a प्लस बी का यदि हम यहाँ पर स्क्वायर करें, फिर माइनस a माइनस बी का यदि हम स्क्वायर करें अपॉन ए बी यदि हम कर देते हैं, तो वह हमेशा ही 4ab अपॉन ए बी के बराबर होता है। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर आपका हमेशा ही 4 आंसर आता है।
हमने बोला कि यहाँ पर आप बिल्कुल सही हो। इस प्रकार से जब कभी भी आपको दिखता है यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बट्टे ए बी, इस प्रकार से जब कभी भी दिखता है तो उसका आंसर आपका 4 आता है। और यहाँ पर आपके काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और काफ़ी सारे ऐसे ये नियम होते हैं जिनमें आंसर जो होता है वह एक ही रहता है, सटीक रहता है। उसे सिर्फ याद कर लीजिए, आपका जो होता है वह आंसर आप सिर्फ याद करके ही आंसर दे सकते हैं। लेकिन हमने बोला कि यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें तो हमें भी इस प्रकार से याद करी हुई जो चीज़ें होती है, तो कि हम यहाँ पर एक चीज़ आपको साफ साफ क्लियर करना चाहते हैं कि यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ आपने रट्टा मार ली, जो चीज़ आपने याद कर ली, तो उसे आप एग्जाम में यदि यहाँ पर याद करने बैठते हो तो कभी वह याद आ भी सकती है और वह नहीं भी याद आ सकती है। और काफ़ी सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिन्हें आप यदि याद करोगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि सभी को याद करना पड़ेगा, बार बार पर उनका रिवाइज करोगे। याद की हुई चीज़ जब तभी आपके माइंड में रहती है तब आप उसका रिवाइज करोगे। यदि आप उसका रिवाइज नहीं करोगे तो वह आपकी माइंड से निकल जाएगी। और अलग अलग फॉर्मूले होते हैं और अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हमें याद करने होते हैं। तो हमने बोला कि यहाँ पर हम याद ना आए, जब कभी भी आपको इस प्रकार के प्रश्न में यदि आपको याद ना आए तब आपको क्या करना है वो चीज़ हम आपको बताते हैं और ये चीज़ हमेशा ही आपके माइंड में रहेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर जो कुछ भी आपका दिया हुआ है उसमें आप सिर्फ इकाई अंक से खेलिए। इकाई अंक से खेलने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हमने बोला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए और बी का यहाँ पर स्क्वायर बोला गया है। हमने बोला यदि हम इसको और इसको जोड़ने के बाद भी स्क्वायर करें तो अभी हमारे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इन दोनों को यदि हम आपस में माइनस करने के बाद भी स्क्वायर करें तो भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 और 7 को यदि हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है आपका 16 हो जाता है। 16 में यदि हम 6 इकाई अंक बनेगा तो 6 का यदि हम स्क्वायर करते हैं कितना बन जाएगा 6 6 36, यानी कि यहाँ पर आपका 6 इकाई अंक बनेगा। इसी प्रकार से यदि हम इन दोनों को आपस में माइनस करें तो यहाँ पर देखिए ये आपकी बड़ी संख्या है, ये आपकी छोटी संख्या है, तो यानी कि हमें 17 में से 9 को माइनस करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। और 8 का यदि हम स्क्वायर करते हैं 8 64, यानी कि 4 इकाई अंक बनेगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 6 में से यहाँ पर बीच में माइनस लगा हुआ है, तो 6 में से यदि हम 4 माइनस करें तो कितना बचता है आपका 2 बचेगा, यानी कि ऊपर आपका 2 बन रहा है। हमने बोला ऊपर आपका क्या बन रहा है 2 बन रहा है। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हमने नीचे देखा तो यहाँ पर देखिए आपस में इंटू हो रहा है, 9 7 63 होता है, यानी कि यहाँ पर आपका 3 ही बनेगा। कितना बनेगा 3 इकाई अंक बनेगा। हमने बोला कि यहाँ पर आपका 3 बन रहा है और हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हमने बोला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर तो x आएगा और यहाँ पर हम इसे नीचे वाली संख्या को इधर इंटू में ले जाते हैं 3, तो यानी कि यहाँ पर कितना है हमारा 2 बराबर x गुणा 3। हमने बोला कि यहाँ पर x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू तो हमारी यहाँ पर ऑप्शंस में ही दी गई है। यदि हम यहाँ पर 3 से किसी भी संख्या में इंटू करें तो आपका 2 बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें 3 से यदि हम 5 में इंटू करते हैं तो 5 या 15, यानी कि 5 बन रहा है इकाई अंक, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। 7 या 21 यहाँ पर 1 इकाई अंक बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 3 का 3 में इंटू करते हैं तो 3 या 9 बन जाता है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमें तो इकाई अंक 2 चाहिए ना। 4 या 12 होता है और 12 में आपका 2 इकाई अंक बनेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा ये एक प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखिए इन दोनों संख्याओं का ये आपका स्क्वायर किया गया है और यहाँ पर प्लस लगाकर इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर किया गया है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ये दोनों संख्याएँ आपकी सेम है और इसी प्रकार से यहाँ पर प्लस लगाकर ये दोनों संख्याएँ आपकी सेम है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। फिर से वही बात कि यहाँ पर जो लोग माइंड के तेज़ होंगे, यानी कि जो याद रखने में तेज़ होंगे, वो क्या कर लेंगे, वो इन चीज़ों को याद कर लेते हैं। जब वो याद कर लेते हैं तो आप हमने बोला कि यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, तो वो बोलेंगे सर यहाँ पर इसका आंसर 2 आएगा। हमने बोला कि आपकी बात तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर तो 2 ही आएगा, लेकिन आप लोग याद कर लेते हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको याद नहीं हो पाता है। जब उनको याद नहीं हो पाता तो वो क्या करेंगे, जैसे कि आप इसका देखिए आंसर हमेशा ही 2 कैसे आता है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर कभी भी बोला जाए आपका a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, और इसके बाद बोला जाए प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। इस प्रकार से आपसे बोला जा रहा है, बट्टे में रखा हुआ है आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये जो कंडीशन कभी भी बनती है तो इसका जो आंसर होता है वह हमेशा ही आपका क्या बनता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाता है, तो हमारा आंसर हमेशा ही 2 आता है। तो ये कंडीशन जो होती है ऐसे हर कोई याद नहीं कर पाता है, हर किसी को याद करने में यदि दिक्कत होती है तो वहाँ पर देखिए यदि आप याद कर सकते हैं तो आप याद कर लीजिए, अच्छी बात है, डायरेक्ट ही आप आंसर दे दोगे। और याद नहीं कर सकते हैं तो फिर से आपको वही ट्रिक यूज करनी होगी जो हम आपको बता रहे हैं। हमने बोला आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले हमने बोला कि यहाँ पर देखिए इनका स्क्वायर हो रहा है, तो हमने बोला कि यहाँ पर एक है आपका 6 और एक है आपका 9, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। 15 में आपका 5 इकाई अंक बनता है, तो 5 का आप सीधा स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर यदि आप 25 करते हो तो यहाँ पर 25 में 5 इकाई अंक बनेगा, तो यहाँ पर इकाई अंक कितना बन गया आपका 5 बन गया। हमने बोला यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर इसी प्रकार से क्या होगा, तो देखिए ये संख्या बड़ी है, इसमें से आपको इस संख्या को माइनस करना होगा। यदि आप माइनस करते हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 6 और 1 7, यानी कि यहाँ पर इन दोनों को यदि हम माइनस करते हैं तो हमारा इकाई अंक कितना बनेगा 7 बनेगा। और 7 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 7 49, यानी कि यहाँ पर 9 इकाई अंक बनेगा। कितना बनेगा 9 इकाई अंक बनेगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो आपस में प्लस करने के लिए बोल रहा है, तो यदि हम इन दोनों को यदि आपस में प्लस करते हैं तो हमारा कितना बन जाता है 14 बनेगा। कितना बनेगा 14 बनेगा, और 14 में इकाई अंक कितना बनता है आपका 4 बनता है। तो हमने बोला कि यहाँ पर ऊपर वाली संख्या कितनी बन रही है आपकी 4 बन रही है। इतनी सी बात क्लियर। अब हमने नीचे वाली संख्या को देखा, तो यहाँ पर नीचे वाली संख्या को देखोगे तो 6 6 36 होता है, यानी कि 6 इकाई अंक बनेगा। और यहाँ पर हम देखेंगे तो नंबर 81, यानी कि 1 इकाई अंक बनेगा। यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर नीचे आपका कितना बनेगा 7 बनेगा। हमने बोला कि यहाँ पर बराबर में क्या है, पूछा गया कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने बोला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका x आएगा। हमने बोला ये नीचे वाली संख्या जो है ये आपकी डिवाइड में है, ऐसे ले जाकर इधर इनटू में लगा दो, तो हमने इनटू में लगा दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या बना, तो यहाँ पर हमारा बना 4 बराबर x गुणा 7। हमने बोला x की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर ऑप्शंस में दी गई होगी, 100% दी जाती है। जो भी हमसे पूछा जाता है वो तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही जाता है। तो हमने बोला कि 7 में किसी भी संख्या से इंटू करें तो आपका 4 इकाई अंक बनना चाहिए। तो हमने बोला 7 का इंटू करके देख लेते हैं। तो देखिए 7 दूनी 14 होता है, यानी कि यहाँ पर इसमें आपका 4 इकाई अंक बन रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7 में हम 0 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर 0 ही बन जाएगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। 7 में यदि हम 3 से इंटू करते हैं 7 या 21 होता है, यानी कि 1 इकाई अंक बनेगा, हमें 4 चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 7 में यदि हम 4 से इंटू करते हैं 7 चौक 28, यानी कि 8 बनेगा, तो 8 हमारा यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें तो 4 चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर ये आपकी देखिए 3 संख्याएं एक बार में दी गई हैं इंटू में, फिर प्लस लगाया गया है, फिर से आपकी 3 संख्याएं इंटू में दी गई हैं, बट ये 2 संख्याएं, फिर इसके बाद माइनस, फिर ये, फिर प्लस, फिर ये, इस प्रकार से ये आपका दिया हुआ है। तो हमने बोला इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपके 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यदि हम यहाँ पर बताएं आपको, तो यहाँ पर देखिए एक संख्या आपकी तो ये है और दूसरी संख्या आपकी ये वाली है, सेम संख्या है, सिर्फ 2 ही संख्याएं हैं, उन्हीं को आपस में इधर उधर किया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि आपकी देखिए यहाँ पर ये आपका कितनी है 783 और यहाँ पर ये कितनी है 270। हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम इकाई अंक से खेलें तो हम इस प्रकार से खेल सकते हैं कि आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। हमने बोला 7 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, और 10 में इकाई अंक कितना होता है 0 होता है। तो जो भी आपका आंसर होगा उसमें 0 इकाई अंक होगा। तो यहाँ पर भी 0 नहीं है, यहाँ पर भी 0 नहीं है, यहाँ पर भी 0 नहीं है, 0 सिर्फ यहाँ पर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो कंडीशन ये बन गई। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर ऐसा होता क्यों है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर देखिए हमेशा ही आप याद रखिएगा ये आपकी सेम संख्याएं हैं, तो यानी कि यहाँ पर a का q हो जाएगा, दूसरे यहाँ पर ये भी आपका सेम संख्या है प्लस b का q हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर आपका a का स्क्वायर, यहाँ पर है आपका माइनस ab और यहाँ पर आपका प्लस b स्क्वायर। ठीक, इतनी सी कंडीशन आपको अच्छे से पता होगा। ये आपकी कंडीशन जब कभी भी बनेगी, ये कंडीशन आपकी जब कभी भी बनेगी तो वहाँ पर हमेशा ही उसका आंसर जो होता है वो a प्लस बी होता है। क्या होता है, a प्लस बी होता है। अब इस कंडीशन को यदि आप याद रख सकते हो तो आप याद रख लीजिए, यदि आप याद नहीं रख पाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको सीधा ही क्या करना है, यहाँ पर a प्लस बी वगैरह कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, सीधा ही आपको वही वाली ट्रिक यूज करनी है जो हमने आपको इकाई अंक वाली बताई है। हमने बोला कि यहाँ पर हम यदि देखते हैं तो देखिए 3 तिया 9, यहाँ पर 9 बनेगा, और 9 तिया 27, यानी कि यहाँ पर आपका 7 इकाई अंक बनेगा। इसके बाद हमने देखा 7 7 49, यानी कि 9 इकाई अंक बना, फिर 9 7 63, यानी कि यहाँ पर 3 इकाई अंक बना, 7
यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, और 10 में आपका कितना बनेगा, आपका 0 इकाई अंक बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर एक तो हमारे यहाँ पर क्या बना, 0 बना, और नीचे यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए 3 का 3 में इंटू करेंगे, 3 3 9, यानी कि 9 इकाई अंक बना, माइनस यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 7 या 21 यानी कि 1 इकाई अंक बना, यहाँ पर 1 आ गया। इसके बाद यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमने बोला 7 का गुणा हम 7 में करते हैं, 7 7 49, यानी कि यहाँ पर 9 इकाई अंक बना। हमने बोला कि यहाँ पर ये आपका 9 प्लस का है, यहाँ पर ये 9 प्लस का है, तो 9 9 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यहाँ पर 1 माइनस का, 1 माइनस यहाँ पर कर देंगे हम, तो कितना बचेगा आपका 17, यानी कि 17 में आपका 7 इकाई अंक बन रहा है, तो हमने बोला कि यहाँ पर 7 इकाई अंक बन गया। यानी कि ये दोनों जो पार्ट हैं वो आपके इसमें चेंज हो गए। हमने बोला कि यहाँ पर ये जो संख्या है इसको हम क्या करते हैं, देखिए बराबर हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन मार्क क्या है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो भी आएगा उसे हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो यानी कि बराबर में क्या है, हमारा एक्स है। हमने बोला ये बट्टे वाली संख्या जो है आप इधर ले जाइए तो ये इंटू में हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर हमारा कितना बन गया, तो यहाँ पर हमारा बन गया 0 बराबर एक्स गुणा 7। हमने बोला कि यहाँ पर यदि आपका 0 बन रहा है तो यहाँ पर भी आपका 0 बनना चाहिए। अब हमने बोला कि यहाँ पर ऐसा कौन सा विकल्प ऐसा होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा उसे हमने x माना है, तो यानी कि x की वैल्यू तो यहाँ पर ये सब इन चारों में से ही एक होने वाली है। अब हमने बोला कि यहाँ पर 7 का गुणा ऐसी कौन सी संख्या हम करें कि एक इकाई अंक का आपका 0 बन जाए, तो 7 का 5 में इंटू करते हैं, 7 पंजे 35, यानी कि 5 इकाई अंक बनेगा। तो यहाँ पर भी आपका 5 इकाई अंक बनेगा, तो ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका 5 इकाई अंक बनेगा, तो ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर आपका 5 इकाई अंक बनेगा, तो ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 7 का गुणा यदि हम 0 में करते हैं, तो किसी भी संख्या का आप यदि इंटू 0 में करते हो तो हमेशा ही आपका 0 ही आएगा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये संख्या आपकी इंटू में लगी हुई है, माइनस ये, इसके बाद यहाँ पर ये संख्या में इसमें इसे डिवाइड करना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। हमने बोला क्वेश्चन के मार्क के स्थान पर जो भी आएगा वो आपका ऑप्शंस में दिया गया होगा, जो भी आपका ऑप्शंस में दिया गया होगा वही आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। अब हम कैसे पता करें कि ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है, सीधा ही इकाई अंक से खेलेंगे। इकाई अंक से कैसे खेलेंगे, हमने बोला सबसे पहले देखिए आपको डिवाइड तो आपको एक बार डिवाइड तो करना होगा। हमने बोला 21 या 63 होता है, यानी कि यहाँ पर 3 बार तो ये चला गया 63, यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। 21 दूनी 42, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपको 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर इतनी जो संख्या है इसके स्थान पर आपका कितना आ गया, 32 आ गया। हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर इकाई अंक कितना बनेगा, तो यहाँ पर इकाई अंक बनेगा 6 दूनी 12, यानी कि 2 इकाई अंक बनेगा। अब यहाँ पर 2 इकाई अंक बनेगा और यहाँ पर भी आपका 2 इकाई अंक है, तो 2 में से यदि हम 2 माइनस करेंगे, देखिए बीच में माइनस लगा है, तो 2 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारा कितना बनता है, 0 बनता है। तो हमने बोला कि ये जो आपकी पूरी कंडीशन है इस कंडीशन के स्थान पर क्या आएगा, आपका 0 आएगा। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर आपका 0 आएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है, हमने बोला कि x आएगा। हमने बोला कि माइनस करते हैं 211 से, यही तो बनेगा आपका। आप यहीं पर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम आपको समझाने के लिए हम आपको इतना बता रहे हैं। ठीक, हमने बोला कि यहाँ पर आपका यदि 0 बन रहा है तो यदि बराबर में आपका इतना है तो यहाँ पर भी आपका 0 ही बनना चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन जो है वह सेटिस्फाई करेगी। हमने बोला कि यहाँ पर ये जो संख्या है इसे किस संख्या में से माइनस करें, कि यहाँ पर इकाई अंक को ही आपको माइनस करना है, पूरे संख्या को माइनस मत कीजिए, टाइम लगेगा, सिर्फ इकाई अंक को ही माइनस कर लीजिए। किस संख्या के इकाई अंक से यदि हम 1 को माइनस करें कि आपका 0 बन जाए। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 3 में से 2 को माइनस कर 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आपका 2 बचेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 0 बचेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इस संख्या में से यदि हम इस संख्या को यदि हम माइनस करने हैं और उस पर डिवाइड हम करें उस संख्या में, तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो कुछ भी पूछा गया होगा वह आपका ऑप्शंस में ही होगा, ऑप्शंस में ही होगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन से ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा।
लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे तो ध्यान से समझिएगा। हमने बोला सिर्फ इकाई अंक से खेलिए। इकाई अंक में से कैसे खेलेंगे, तो यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर पॉइंट में कितनी संख्या है, तो पॉइंट में आपकी ये दो दो संख्या लगी हुई है, तो हमने बोला कम से कम दो दो संख्याओं को आप डिवाइड कर लीजिए आपस में, तो यहाँ पर इकाई अंक निकाल लीजिए। इकाई अंक के स्थान पर हमेशा ही आपको यहाँ पर दो संख्याएं तो कम से कम निकालनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी पॉइंट में संख्या दी गई है। क्योंकि यहाँ पर यदि पॉइंट में संख्या दी गई होती तो बात अलग थी, यदि यहाँ पर पॉइंट में संख्या नहीं दी गई है तो यहाँ पर हमें कम से कम दोनों संख्याओं को ही डिवाइड आपस में माइनस करना होगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो 5 में से 5 गया तो यहाँ पर आपका 0 बचा, और यहाँ पर 2 में से हम 4 को माइनस कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम एक कैरी ले लेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो 12 में से हम 4 माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना बचता है, यहाँ पर 6 और 2 8, हमारा कितना हो जाता है 80 हो जाता है। जब कभी आपको 0 दिखेगा तो यहाँ पर पॉइंट वाली संख्या है, तो यहाँ पर हम एक 0 कटा दीजिए, तो हमने बोला कि यहाँ पर कितना बन गया आपका 8 बन गया। हमने बोला 8 में आपका डिवाइड यहाँ पर 24 लगा हुआ है, और यहाँ पर बराबर में आपका यहाँ पर पूछा गया क्या आएगा। हमने बोला कि यहाँ पर जो कुछ भी आएगा हमने बोल दिया कि वो आपका x आएगा। कितना आएगा, x आएगा। और आपको अच्छे से पता है कि ये आपकी संख्या डिवाइड में लगी हुई है, यदि हम इधर ले जाएँ तो ये आपकी इनटू में हो जाएगी। यहाँ पर यदि हम 24 को यदि हम इधर ले जाएँ तो ये आपकी इनटू में 24 हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर हमारा कितना बना, यहाँ पर हमारा बना 8 बराबर x गुणा 24। हमने बोला कि यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर आपका 8 है और बराबर में आपका ये संख्या लगी हुई है, तो इस संख्या का यदि हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो आपका 8 बनना चाहिए, क्योंकि ये बराबर में लगा हुआ है। तो हमने बोला कि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 8 कैसे बनेगा। हमने बोला 4 का 3 में इंटू करिए, 4 3 12, यानी कि यहाँ पर कितना बन रहा है आपका 2 बन रहा है। तो यहाँ पर हमें 8 चाहिए, यहाँ पर 2 नहीं चाहिए, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। 4 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे तो 4 1 4 बनेगा, यहाँ पर हमें 8 चाहिए इकाई अंक, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 4 का पहाड़ा यदि हम एक बार पढ़ते हैं तो 4 1 4 हो जाएगा, हमें 8 चाहिए, तो यहाँ पर हमारा 8 नहीं बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 4 का पहाड़ा हमने 7 बार पढ़ा तो 7 चौक 28 बना, यानी 28 में इकाई अंक कितना बनता है, 8 बनता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें 8 इकाई अंक ही चाहिए। अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इसका इनटू किसी संख्या में हो रहा है जो कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है, और उसका इनटू यहाँ पर 3 से हो रहा है। इसके बाद बराबर में आपकी ये संख्या लगी हुई है। हमसे पूछा गया कि यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा। हमने बोला कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो कुछ भी है वह आपका ऑप्शंस में ही दिया गया होगा। यदि ऑप्शंस में दिया गया है तो हम पता कैसे करेंगे यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा। तो हमने बोला सीधा ही ऑप्शन से ही हम यहाँ पर पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। हमने बोला कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो भी दिया गया होगा उसे हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक, अब यहाँ पर 6 का इंटू 3 में कीजिए, 6 3 18, यानी कि 18 में आपका 8 इकाई अंक बनेगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर कितना है, 8 है, यही आपका बन गया। यहाँ पर हमने बोला बराबर में क्या है, तो बराबर में आपको पूरी संख्या नहीं लेनी है, सिर्फ इकाई अंक चाहिए। हमने बोला कि 4 इकाई अंक है, हमारी ये कंडीशन बनकर आ जाती है इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद। हमने बोला कि यहाँ पर देखें तो बराबर में आपका कितना है, 4 इकाई अंक है। यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर 8 का किसी भी संख्या से के इकाई अंक से इंटू करें तो आपका 4 इकाई अंक बनना चाहिए। हमने बोला इंटू करके देख लेते हैं, तो 8 का यदि हम 4 में इंटू करें, 8 चौक कितना होता है, 32 होता है, और 32 में आपका 2 इकाई अंक बन रहा है, 4 इकाई अंक नहीं बन रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 8 का गुणा हम 6 में करते हैं, 8 से 48 होता है, यानी कि 8 इकाई अंक बन रहा है, 4 नहीं बन रहा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 8 का गुणा यदि हम 7 में करें तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, यानी कि 6 इकाई अंक बन रहा है, 4 नहीं बन रहा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 8 का गुणा यदि हम 8 में करते हैं तो 8 8 64 होता है, यानी कि 4 इकाई अंक बन रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इंटू में ये 2 संख्याएं लगी हुई हैं, इसके बाद माइनस इंटू में ये 2 संख्याएं लगी हुई हैं, बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा ही क्या करना है, इकाई अंक से आप आंसर दे सकते हो और सीधा ही ऑप्शन से ये आंसर दोगे, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए यदि हम 6 का 6 में इंटू करते हैं, 6 6 36 होता है, यानी कि यहाँ पर आपका 6 इकाई अंक बनेगा। माइनस इसके बाद यहाँ पर 4 का 4 में इंटू करते हैं तो 4 4 16, यानी कि 6 इकाई अंक बनेगा। यानी कि यहाँ पर आपका टोटल कितना बन रहा है, 6 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका 0 बन रहा है, यहाँ पर आपका 0 बन रहा है। और पूछा गया कि बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपको अच्छे से पता है कि यदि आप बीच में आपका बराबर लगा हुआ है और यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ पर जो 0 इकाई अंक है, तो 100% यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसमें भी आपका 0 इकाई अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 0 इकाई अंक किसी भी संख्या में नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर आपका 6 है, और यहाँ पर आपका 0 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये जो आपका प्रश्न है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है।
हमने बोला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो कुछ भी दिया गया होगा वह तो आपका ऑप्शन में ही दिया गया होगा, तो हम कैसे पता करेंगे हमारा सही आंसर क्या होगा। हमने बोला इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ऑप्शन से ही आप आंसर दे सकते हो। और कैसे दोगे तो ध्यान से समझिए। हमने बोला कि इन दोनों को यहाँ पर जोड़कर यहाँ पर स्क्वायर किया गया है, तो हमने बोला कि 9 और 7 यहाँ पर इकाई अंक कितना बनेगा, तो 9 और 7 को यदि हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं तो आपका कितना हो जाता है 16 हो जाता है, और 16 में इकाई अंक आपका 6 बनेगा। तो 6 का यदि हम स्क्वायर करते हैं कितना बनता है 36, तो 36 में आपका इकाई अंक कितना बना 6 बना। तो हमने बोला कि यहाँ पर आपका कितना बन गया 6 बन गया, माइनस यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर इस संख्या में से इस संख्या को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 7 में से आप 9 में से आप सीधा ही 7 को माइनस कर दो, कितना आया आपका 2 आया। और 2 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर आपका कितना आ गया 4 आ गया। यानी कि यहाँ पर 6 इकाई अंक बना, यहाँ पर आपका 4 इकाई अंक बना, बट यहाँ पर कितना बन रहा है तो यहाँ पर आपका सीधा इंटू हो रहा है, तो इकाई अंक में सीधा इंटू कर लीजिए। 9 7 63, यानी कि आपका यहाँ पर 3 बनेगा, तो यहाँ पर हमने बोला 3 बनेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो हम मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका x बनेगा, तो हमने बोल दिया यहाँ पर x हो जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर ये डिवाइड में है तो इसे आप इंटू में ले जाते हो, तो यहाँ पर आपका 3 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर हम देखिए 6 में से 4 को यदि हम माइनस करते हैं तो आपका कितना बचता है 2 बचता है। तो यहाँ पर आपका क्या कंडीशन बन गई 2 बराबर x गुणा 3। अब हमने बोला कि यहाँ पर आपका 2 इकाई अंक बन रहा है, यहाँ पर आपका बराबर है, और यहाँ पर x का जिस संख्या के साथ इंटू करेंगे तो यहाँ पर 3 इकाई अंक के साथ इसका इंटू करेंगे। तो हमने बोला कि यहाँ पर जो भी आपकी संख्या होगी जिसका 3 के साथ यदि हम इंटू करें तो आपका 2 इकाई अंक बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपका 2 बन रहा है तो यहाँ पर भी आपका 2 बनना चाहिए। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखें तो देखिए 3 का यदि हम यहाँ पर 1 से इंटू करते हैं तो 3 एकम 3 बनेगा, यहाँ पर 2 तो इकाई अंक नहीं बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 3 का यदि हम 2 में इंटू करते हैं 3 दूनी 6 बनेगा, 2 नहीं बनेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 बनेगा, 2 नहीं बनेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और 3 चौक 12 होता है, और 12 में इकाई अंक देखें तो आपका इकाई अंक 2 होता है, तो हमें 2 इकाई अंक चाहिए, 2 इकाई अंक यहाँ पर बन गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो कुछ भी आएगा वह तो आपका ऑप्शन में ही रखा होगा। यदि ऑप्शन में रखा होगा तो सीधा ही ऑप्शन से आंसर कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, तो यहाँ पर आपको देखिए सिर्फ इकाई अंक निकालना है और कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, इकाई अंक निकालना है। हमने बोला कि 5 से 5 में इंटू कीजिए, इनके देखिए इकाई अंक को यदि हम इंटू करते हैं, इकाई अंक को हम यहाँ पर इंटू करते हैं तो 5 का 5 में कितनी बार भी इंटू कर लीजिए, हमसे 5 इकाई अंक ही आपका बनेगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर तो आपका 5 बन गया, यहाँ पर इकाई अंक कितना बन गया 5 बन गया, फिर माइनस यहाँ पर भी आपका इकाई अंक 5 है, तो कितनी बार भी इंटू कर लो आपका 5 इकाई अंक ही बनेगा। तो यहाँ पर कितना बन गया -5। तो यदि हम 5 में से 5 माइनस करते हैं तो आपका क्या बनेगा 0 बनेगा। यानी कि इस पूरी कंडीशन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इकाई अंक कितना बनेगा 0 बनेगा। बट अब हम यहाँ पर आए तो देखिए 5 में 5 को इंटू करेगा तो यहाँ पर 5 इकाई अंक बना, प्लस यहाँ पर फिर से आपका 5 इकाई अंक बनेगा 5, प्लस यहाँ पर फिर से आपका 5 इकाई अंक बनेगा 5, 5 और 5 10 और 5 15। यानी कि यहाँ पर इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इकाई अंक कितना बनेगा 5 बनेगा। तो हमने बोले यहाँ पर आपका 5 बनेगा। बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो हमने बोल दिया कि वहाँ पर x आएगा। हमने क्या बोल दिया कि वहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो कुछ भी आएगा वो आपका क्या है x है। हमने बोला कि यहाँ पर ये आपकी डिवाइड में लगी हुई है, इसे आप यहाँ पर इधर ले जाइए तो ये आपकी इंटू में चली जाएगी, यानी कितना हो जाएगा x इंटू 5। यानी कि यहाँ पर कितना बन गया आपका 0 बराबर x गुणा 5। हमारी ये कंडीशन बन गई इकाई अंक वाली। हमने बोला कि यहाँ पर यदि इकाई अंक 0 बन रहा है तो यहाँ पर 5 का किसी भी संख्या में यदि हम इंटू करें तो आपका इकाई अंक आपका 0 बनना चाहिए। जो भी 0 बनाएगा वही आपका आंसर होगा। हमने बोला कि यहाँ पर एक ऑप्शन तो ये है, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो हमें यहाँ पर काट ही दे देते हैं। यहाँ पर हमने बोला 5 का यदि हम 1 में इंटू करें तो 5 एकम 5 बनेगा, इकाई अंक आपका 0 बनेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। यदि हम देखें तो 5 का 1 में इंटू करेंगे तो 5 एकम 5 होगा, इकाई अंक आपका 0 बनेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। 5 का यदि हम 0 में इंटू करें तो आपका 0 ही बनेगा इकाई अंक, तो यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।